महादेव, जय माता दी। नवरात्रि का समापन होने को है। कोई सप्तमी को करेगा, कोई अष्टमी का पूजन करेगा, कोई नवमी का पूजन करेगा। सबके अलग अलग रिचुअल्स रहेंगे, अलग अलग परंपराएं रहेंगी, जिसके हिसाब से वो पूजन करेंगे। अब सबसे बड़ी चीज कि बहुत से कंफ्यूजन ऐसे होते हैं कि भाई नवरात्रि में अगर हमने 9 दिन का व्रत रखा है तो उस व्रत का उद्यापन कब करना, उस व्रत को खोलना कब है। तो आपके घर में जितने भी दिन का पूजन होता है, अगर सप्तमी पूजी जाती है, अष्टमी पूजी जाती है या नवमी पूजी जाती है, सबसे बड़ी बात आपको व्रत जो है वो नवमी की शाम को ही खोलना है। पूजन के बाद व्रत पूरे 9 दिन का ही रहता है, भले ही आप सप्तमी पूजते हो या अष्टमी पूजते हो। दूसरी चीज, क्या हम कन्या पूजन करते हैं, हम व्रत रखते हैं, घर पे कन्याओं को बुलाते हैं, माता रानी का आशीर्वाद मान के उन कन्याओं को पूजते हैं। उसके बाद हमारी पूजन जो है वो पूरी होती है। कन्या पूजन के समय कुछ विशेष चीजों का हमको ध्यान रखना है। वो विशेष चीजें क्या है कि कन्या आपको 3, 4, 5, 6 नहीं करनी है। कन्या 9 ही बुलाई जाती है। 9 कन्या ही आपको बुलानी है जिनकी आयु 10 से 12 वर्ष के अंदर अंदर रहेगी। दूसरी चीज, कन्याओं के साथ 1 या 2 हम लड़कों को भी बुलाना है, जिनको कोई लंगूर बोलता है, कोई भैरव बाबा का रूप बोलता है, जो भी आप उनको प्यार से बुलाते हो। जब कन्या आपके द्वारे पे आती हैं, आपको उनका सबसे पहले उनके पैरों को आपको धोना है, उनके चरणों को आपको धोना है। वो जो जल रहेगा वो आपको रखना है, बाद में अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। उसके साथ साथ अभी बहुत सारे अलग अलग कल्चर हो गए हैं कि हम कन्याओं को टिफिन में खाना पैक करके दे देते हैं और बाद में वो खाती रहेंगी, दान दक्षिणा दे दी। नहीं, हर चीज की एक प्रॉपर परंपरा होती है, एक रिचुअल्स होते हैं। अगर आपके घर में कन्या पूजन है, कन्या भोज है, तो कन्याएं आएंगी, आप सबसे पहले उनके चरण धोएंगे, उसके बाद आप उन्हें आसन पे बिठाएंगे, फिर आप उन्हें हलवा, पूड़ी, चने, आलू टमाटर की सब्जी, जो भी आप बनाते खिलाते हो, वो सब आप उन्हें परोसेंगे बहुत प्रेम से और उनसे निवेदन करेंगे कि भले ही वो एक पूड़ी खाएं, लेकिन वो घर से खा के ही जाएं, तभी वो पूजन पूरा होता है। उसके बाद जब वो ये खा लें, अब आती है बात गिफ्ट की। तो गिफ्ट में आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आजकल कुछ हैम्पर्स बने आने लगे हैं जिसमें स्नैक्स होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कुछ भी आप दिए जा रहे हैं। क्या ये कन्याओं को दिया जाता है? स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक नहीं दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। हम इतने भी मॉडर्न नहीं हो गए हैं कि हम अपनी रूट्स को भूल जाएं। और बच्चों का कोल्ड ड्रिंक पीना वैसे भी बैन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बड़ों के शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, तो बच्चों के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। तो आप उनको दान दक्षिणा में जब आप उनको दें कोई भी उपहार, तो माता रानी की चुनरी दें, आप उन्हें प्रसाद दें, आप उन्हें फल दें, आप उन्हें कॉपी दें, डायरी दें, पेन पेंसिल दें, पढ़ने की चीजें दें, या आप उन्हें वस्त्र उपहार में दे सकते हैं। फल मिठाई जरूर दें, और इसके साथ साथ जो भी आपकी इच्छा है, जितनी भी उतनी दक्षिणा, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, जितना भी आपको देना है उतना उनको दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेकर उसके बाद उनकी विदाई करें। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें लगता है कि अरे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन नहीं, इससे फर्क पड़ता है। अगर आप सप्तमी को पूजन करते हैं, आप अष्टमी को पूजन करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कन्या पूजन जिस दिन भी करना चाहें उस दिन कर सकते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी, लेकिन आपका जो व्रत है वो नवमी की शाम को ही खुलेगा। और ये जो जवारे विसर्जन है, ये नवमी की शाम को या दशहरा की सुबह आप कर सकते हैं। हमारे बुंदेलखंड में पान की परंपरा है, किसी भी अच्छे तीज त्योहार पे तो हम मीठा पान बना के रखते हैं, और उसके बाद सब एक दूसरे के घर मिलने जुलने आते हैं। दशहरा की राम राम बोलते हैं एक दूसरे को गले लगा के, और पान के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं, और तब वो दशहरा का सेलिब्रेशन हमारे यहाँ पूरा होता है। तो ऐसे ही मीठी मीठी यादों के साथ, मीठे स्वाद के साथ, माता रानी के आशीर्वाद के साथ इस दशहरा पे अपने त्योहार को पूरा कीजिए, इस नवमी पे अच्छे से पूजन कीजिए और माता रानी का विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी।